हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में। और ये मंथली लव राशिफल जो है माह नवंबर 2023 का है साथियों। दूसरी बात ये कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे जो हमारे मीन लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में, और जानेंगे कि देखिए, जो भी बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं मीन लगन राशि के मित्रों को, वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर बताने जा रहे हैं कि भाई नवंबर 2023 में ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति है गोचर में, ट्रांजिट में। जैसी स्थिति होगी उसी के आधार पर परिणामों की प्राप्ति भी होगी, और उसी की वजह से ये ग्रह ही इस बात का निश्चित करते हैं इस बात को कि आपकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ये सब ग्रहों के द्वारा ही होता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे एक विशेष बात, वो ये कि पिछले काफ़ी समय से ग्रहों की स्थिति काफ़ी प्रतिकूल चल रही थी, और कुछ ग्रहों ने तो बड़े अशुभ योग भी बनाए हुए थे। और कुछ ग्रहों की स्थिति खुद में अपने आप में बड़ी कमज़ोर थी। तो इस वजह से जातकों को जीवन में बहुत ही नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसा कि अब हम देख पा रहे हैं, जो ग्रहों की स्थिति है उसमें धीरे धीरे शनि ग्रेजुअली सुधार देखने में आ रहा है। और कुछ ग्रहों की स्थिति में तो माह के आरंभ में ही सुधार होगा, कुछ माह के मध्य में होगा, और कुछ का होगा माह के अंत में। और निश्चित रूप से जब ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव होंगे और अच्छे होंगे। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, जानेंगे कि ये नवंबर 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ को लेकर के या आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। और आप तो जानते हैं कि जब भी इस विषय पर चर्चा होती है, मंथली लव राशिफल को लेकर के, इस सब्जेक्ट पर हमारी बात होती है आपके साथ, तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 होता है सिंगल जातक, पॉइंट नंबर 2 होता है कि जिनका लिव इन रिलेशन पहले से है या वो लव अफेयर में है, पॉइंट नंबर 3 रहता है कि भाई अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है इस महीने। यदि आप, पॉइंट नंबर 4 है कि आप मैरिड भी हैं लेकिन उसके बाद भी कहीं आपका रिलेशन चल रहा है तो वो कैसा रहने वाला है नवंबर में, कहीं उसके वजह से मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। या फिर आपने सोच ही लिया है कि मैरिड लाइफ का जो भी होता रहो, आप तो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे ही, तो कितने बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे ये तो ग्रह ही डिसाइड करते हैं। हमारी सोच से या हमारे सोचने से तो बात नहीं बनती। तो हम ये भी आपको बताएंगे, और अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर हम पहुंच गए हैं, यानी कि मीन लगन राशि के हमारे जातक, तो क्या ये संभव हो पाएगा कि यदि आप चाहते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं कि अपने पुराने साथी के साथ दोबारा से रिलेशन आपके कायम हो, तो क्या ये संभव है कि आप उसके साथ रिलेशन दोबारा से बनाने में कामयाब हो पाएँ? इस पर भी चर्चा करेंगे, और आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आ पाएँ। तो साथियों, आइए अब डिटेल में बात करते हैं आपके साथ मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। तो जो सिंगल जातक है, सबसे पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो प्रिय साथियों, जो आप सिंगल जातक हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है जो हम देख पा रहे हैं कि एक तो हर चीज़ को लेकर के जल्दबाजी जो आपके मन में रहती है उससे बचिएगा। जल्दबाजी का मतलब कुछ भी जो आप करना चाहते हैं बहुत शीघ्रतापूर्वक करना चाहते हैं, और जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं, और जल्दी जल्दी आपको शीघ्रता से रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, और अपने अनुरूप चाहिए होते हैं, अपने अनुकूल चाहिए होते हैं, यानी कि जिनको कहा जाए कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके हिसाब से। लेकिन इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता। जल्दबाजी में कभी कभी काम बिगड़ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो मित्र आपका है, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, अभी तो इस बात को लेकर के भी शंका है
कि वो मित्र क्या आपको उतना ही पसंद करता है जितना आप उसको करते हैं। बात यहाँ पर देखिए, आजकल क्या हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं। बातें करने से तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, वो व्यक्ति आपके मामले में पूरा इंटरेस्टेड है, आपको लेकर के इंटरेस्टेड है। लेकिन इस बात का तो पता तभी चलता है जब वो कुछ एक्सपीरियंस किए जाएं, और एक्सपीरियंस खाली बातें होने से तो होता नहीं। आप उनके साथ कहीं जाएं तो उनकी चॉइस का पता चले, उनके विचारों का विचार जानने के लिए तो कुछ समय आपको उनके लिए निकालना होगा, कुछ समय आपको देना भी होगा, तभी तो आप उनके विषय में जान पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका मित्र है, अभी उस मित्र को हम ये कह सकते हैं ग्रहों के आधार पर कि जिस प्रकार का व्यवहार उसका आपके साथ है, जो आप भी उसको पसंद कर रहे हैं, तो अभी उसकी व्यवहार में और उसकी सोच में हमें फ़र्क लगता है। जी हाँ, यानी कि वो सोचता कुछ और है और आपसे व्यवहार कुछ और रखता है। इस प्रकार की स्थिति है, और ये स्थिति धीरे धीरे दूर होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तभी होगी कि जब आप भी बहुत ही, अब देखिए ना, अब क्योंकि अगर आप भी चतुराई दिखाएंगे या आप भी चालाकी से काम करेंगे तो नेचुरल है कि कोई ना कोई चीज़ तो आपकी भी उनको समझ में आएगी ही। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर आप अपना वाकई कोई मित्र बनाना के लिए चाहते हैं तो पहले आपको उसके गंभीरता से लेना होगा, सीरियस होना होगा आपको। खाली फॉर द टाइम, एक मतलब टाइम बीइंग रिलेशनशिप अगर आप डेवलप करना चाहते हैं कि भाई चलो एक शॉर्ट पीरियड के लिए एंजॉय करेंगे अपना मित्रता को, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप एक अच्छी मैच्योर फ्रेंडशिप चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको गंभीर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, और सीरियस होकर के चीज़ों को बहुत ही डिटेल में जा कर के एनालाइज करना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तब आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी सामने देखने में आएंगे। हालांकि इसकी उम्मीद यही है कि थोड़ा समय अभी लगेगा, अभी आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पाएंगे, उसमें अभी समय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता, बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा इन चीज़ों में। यानी कि आपको अपने मित्र के अंदर जैसा आप चाहते हैं कुछ वैसी ही चीज़ें, या आपका वो मित्र बाद में, अभी तो आज की डेट में उसका ऐसा ही है आपको लेकर के, आप उसे पसंद कर रहे हैं, आप उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी सोच कुछ और है, आपके प्रति व्यवहार कुछ और है, दोनों अलग अलग है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी कुछ समय लगेगा, कुछ समय के बाद ये चीज़ें, इसमें बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, उनकी सोच में भी, उनके व्यवहार में भी, और एक ऐसी स्थिति भी आएगी, इस महीने तो नहीं है ऐसी संभावना, लेकिन इस महीने के बाद आने वाले समय में इस बात की संभावना है कि वो आपके प्रति अब उनकी सोच और व्यवहार एक हो, इसकी संभावना बहुत अच्छी है। लेकिन हम जैसा कि आप पर भी जोर दे रहे हैं कि आपको भी अपनी सोच बदलनी है, थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके विचारों में परिपक्वता दिखाई नहीं दे रही। सुबह कुछ और सोचेंगे, दोपहर को कुछ और सोचेंगे, आज कुछ सोचेंगे, कल कुछ और सोचेंगे। तो ये पहले तो आप अपनी सोच को तो स्थिर करिए, और वो तभी होगा कि जब आप गंभीर होंगे। तो इसीलिए अभी तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब खाली, जिसको कहते हैं ना, हवा में है, इन द एयर, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है। चीज़ें कुछ जैसा होना चाहिए, सामने आनी चाहिए, वो नहीं है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो परिजनों का भी आपको सहयोग मिल जाएगा, लेकिन कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाएं, कुछ चतुराई से, कहीं चालाकी से करने की कोशिश करें, वो आप ना करें। अगर आप करेंगे तो फिर तो वो दूसरी चीज़ हो जाती है, फिर वो ये जो असली मित्रता है, जिसको हम मित्रता मानते हैं या समाज मानता है, उससे फिर आप अलग हट जाते हैं। तो हम आपको जो कहना चाहते हैं, जो बात अपनी बताना चाहते हैं, वो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो अभी आप जो चीज़ हमने सुझाव आपको दिए हैं, उनको आप ध्यान में रखते हुए
आप अपने एक्शन लें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरी बात, मीन लगन राशि के जो ऐसे जातक हैं जिनका पहले से लिव इन रिलेशन में है या उनका अफेयर चल रहा है, तो कैसा है ये नवंबर 2023 उनके लिए? क्या शादी की भी संभावना बनेगी या नहीं बनेगी? तो देखिए, शादी का योग तो नहीं है आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए इस माह नवंबर में, लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के मैं ज़रूर थोड़ा कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप अपने मित्र जो है आपका, उसके व्यवहार या उसके एटीट्यूड या उसकी बातों पर ना जाएं और उसके बातों को सोच करके आप अपनी सोच ना बदलें, क्योंकि ये जो अगर आप उनके अंदर कोई कमी देख रहे हैं या आपको उनकी कोई कमी नज़र आती है या उनका कोई व्यवहार सही नज़र नहीं आता, तो ये बहुत टेम्पररी फिनोमेना है, ये मान के चलिए आप, ये हम आपको बता देते हैं। ये लंबे समय तक नहीं है ऐसी स्थिति। वो चीज़ें बहुत जल्दी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही होगा और चीज़ें सही चलेंगी, सही दिशा में। हालांकि आप बड़े रोमांटिक भी रहेंगे, लेकिन ये रोमांस भी जो है आपका थोड़ा सा खतरनाक वाला रोमांस है। एक तो रोमांस होता है तो जो हर चीज़ एक स्तर पे अच्छी लगती है वही होता है, एक होता है स्तर से नीचे जा कर के। तो यहाँ इस बात की संभावना अधिक हो रही है कि एक स्तर से नीचे जा कर के आप रोमांस करें या अपने रोमांस करने का तरीका अडॉप्ट करें, जिसको कि समाज पसंद नहीं करता। तो ज़रा उससे अगर हो सके तो बचिएगा। एन्जॉय तो आप वैसे भी कर सकते हैं अपनी मित्रता को, लेकिन एक थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रख कर के किया जाए तो उसका अलग आनंद होता है। हम जो कहना चाहते हैं आप समझ रहे होंगे हमारा इशारा। और दूसरी बात ये है कि देखिए, आप जैसा मैंने अभी कहा कि आपका जो मित्र है और जो ऐसी कमी या जो खराबी या जो दोष आपको आज की डेट में उनके अंदर नज़र आ रहे हैं, ये बहुत टेम्परेरी है। ये ऐसा है नहीं जैसा आपको लगता है, ये बहुत कम समय के लिए है और इस स्थिति में जल्दी बदलाव आएगा। इस महीने तो मैं नहीं कहता, लेकिन आने वाले समय में आएगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा संजीदा ना हो और ज़्यादा अपसेट भी ना हो और ऐसी चीज़ों को देख करके बहुत नीचे स्तर पर जा कर के अपनी सोच ना ले जाएं। अपनी सोच को एक सही दिशा दें, सकारात्मक सोच रखें, अच्छी सोच रखें। सब कुछ अच्छा होने वाला है, थोड़ा समय लगेगा। विवाह का योग नहीं है जैसा हमने कहा। आगे बात करेंगे कि भाई मैरिड लाइफ कैसी जाएगी। तो आपको बता दें प्रिय साथियों कि देखिए, मैरिड लाइफ जो है आपकी वो मिली जुली रहने वाली है। थोड़ा रोमांस भी है, थोड़ा तनाव भी है, हर चीज़ है। मिले जुले रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं नवंबर के महीने में अपने मैरिड लाइफ को लेकर के। और नंबर 5 ये कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो स्थिति कैसी रहने वाली है। साथियों, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं या आ गए हैं तो उसके लिए फिर ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ का हम सुझाव देना चाहेंगे। आप अपने उस मित्र को छोड़ दीजिए, भूल जाइए कुछ समय के लिए और आप ये फैसला करें कि आप अभी उनको लेकर के क्या वाकई सीरियस हैं, सही मायने में, पूरे दिल से, या खाली अभी कच्ची पक्की सोच है आपकी कि ठीक है भाई, दोबारा संबंध बन गए तो ठीक है, नहीं बन गए तो भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सोच वाकई है कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए तो आ गए, अब हम और कुछ नहीं चाहते, इसके आगे ना पीछे, तो बात अलग हो गई। फिर तो कोई बात करने के लिए जगह रह ही नहीं जाती। लेकिन अगर आपकी ऐसी इच्छा भी है कि नहीं साहब, अपने मित्र के साथ हम दोबारा रिलेशनशिप चाहते हैं कि वो बने और पहले जैसी ही मित्रता बने, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा आपको गंभीर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। और सीरियस होने के बाद तब हम आपको बताएंगे। अभी हालांकि अभी हाल फिलहाल में आपका जो वो मित्र है उसकी जो सोच है आपको लेकर के अभी काफ़ी नकारात्मक है और अभी जैसा आप उनसे उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें उधर से आएँ या अच्छे मैसेज आएँ, अच्छी इंडिकेशंस मिलें, तो उसकी तो अभी कल्पना करना व्यर्थ है।
उसके बारे में तो सोचना भी व्यर्थ है। तो ज़्यादा सोचेंगे तो उतने ही परेशान भी होंगे। हाँ, अभी इन चीज़ों को सही होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि नवंबर में होगा। नवंबर के बाद चीज़ें सही होंगी, लेकिन थोड़ा उसमें समय लगेगा। धीरे धीरे होंगी, बहुत धीरे धीरे, ग्रेजुअली। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको बहुत जल्दी और इमीडिएट कुछ रिजल्ट मिल जाए और आपके अनुसार मिल जाए, तो फिर आपको इसके लिए निराश होना पड़ सकता है। तो हम यही इसीलिए आपको ये सुझाव देना चाहते हैं यहाँ पर कि आप निराश भी ना हो, और सबसे पहले आप गंभीर हों, अपनी सोच अच्छी करें, सकारात्मक करें, मैच्योरिटी लाएं अपने अंदर। और अभी ये जान लीजिए कि अभी आप अगर कुछ एक्शन लेते हैं, कोई भी स्टेप लेते हैं, तो उसमें आपको निराशा ही उठानी पड़ेगी, निराश होना पड़ेगा। इस नवंबर के महीने में अभी कुछ ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है कि आप उनके क्लोज हों और चीज़ जो है सब सही हो। इसमें अभी वक्त लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये ऐसे ही चलती रहेंगी, अभी समय मांगती हैं ये चीज़ें, क्योंकि ग्रह जो हैं अभी उस स्थिति तक पहुंचने में थोड़ा उनको समय लगेगा। और जब वो उस स्थिति में आ जाएंगे तो आपके लिए आसानी अधिक हो जाएगी, और आप जो भी उस समय पर एक्शन लेंगे वो आपके काफ़ी, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो हम अपनी बात जो ग्रहों के आधार पर आपको कहना बताना चाहते हैं, आशा करते हैं कि आप उसको अच्छी ढंग से समझ गए होंगे, बेहतर तरीके से। अभी आप कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप या एक्शन ना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, संयम रखें, और समय को थोड़ा सा निकलने दें। जैसे जैसे समय निकलेगा चीज़ें थोड़ी और शांत होंगी, और फिर चीज़ें आपके फेवर में भी आएंगी एक एक करके। तो प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल नवंबर 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे जो मीन लगन राशि के जातक हैं या आपके जो मित्र हैं मीन लगन राशि के, वो इस जानकारी का लाभ अधिक से अधिक ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उनकी नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए करना होगा आपको बेल आइकन को प्रेस। जी, तो प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे, और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी मित्रगणों से लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।